हेलो दोस्तों। आज मैं भारत चीन विवाद पढ़ाने जा रहा हूँ। आईआर का टॉपिक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको, चैनल को, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जो वीडियो डालेंगे उसका आ सके। मैं भारत चाइना रिलेशन पहले देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसका। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप भारत चाइना क्या हुआ, साथ साथ दोनों आज़ाद हुआ, मतलब आसपास ही आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1949 के आसपास दोनों आज़ाद हुआ। उस समय से दोनों भारत और चाइना क्या हुआ, संबंध दोनों मतलब अच्छे थे। 1954 तक आते आते क्या हुआ, 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। तो पंचशील समझौता के साथ साथ बोला गया भारत हिंदी चीनी भाई भाई। पंचशील समझौता में ये था कि उसके संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी की आंतरिक उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब विश्व शांति बनाए रखेगा। यही सब समझौता था। जो आज आने वाला विदेश नीति का क्या है, एक आपका मार्गदर्शन के रूप में यही पंचशील सिद्धांत काम करता है आज। फिर जब टकराव क्या हुआ 1959 के बीच, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा बता रहे हैं। 1959 में जब आया तो 1959 में क्या हुआ, दलाई लामा तिब्बत पे चाइना ने वो कर लिया अधिकार। तो दलाई लामा क्या हुआ, जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ से उतर करके भारत आ गया। भारत ने इसको दलाई लामा को पहली बार क्या शरण दे दिया। अब दलाई लामा को जैसे भारत में शरण मिला तो यहाँ से क्या हो गया, भारत चाइना थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, मतलब वो होने लगे, टकराव यहीं से जन्म देने लगा। मतलब जब दलाई लामा भारत आए, दलाई लामा जब भारत आए तो यहीं से क्या धीरे धीरे टकराव, यहीं से चाइना बोल रहा था क्यों उसने दिया। जबकि भारत ने क्या किया बाद में, जब भारत ने क्या किया 1975 में जब उन्होंने के आसपास से मान के चलिए कि सिक्किम का गठन हुआ, तो सिक्किम को मान्यता दिया, भारत ने तिब्बत को भी मान्यता दिया। दलाई लामा क्या हुआ, तिब्बती था, तिब्बत उसमें क्या था, स्वतंत्र था। बाद में क्या किया, चाइना ने उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1965 युद्ध में क्या हुआ, 1965 युद्ध में क्या हुआ अप्रत्यक्ष रूप से चाइना ने किसका मदद किया था, सामान्यतः पाकिस्तान का मदद किया था। 1971 युद्ध में भी इनडायरेक्टली चाइना ने सपोर्ट कर रहा था, किसको, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और यहाँ पे धीरे 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 विवाद बढ़ते गए। उस समय हमारे पास 3 सीमा रेखाएं थी। अब यहाँ से आपको भारत का मैप दिखाते हैं, कितने देशों के साथ इनकी सीमा रेखा साझा होता है। ये भारत के मैप है। ये जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से हल्का सीमा लगता है, और अरुणाचल प्रदेश से। ये क्षेत्र है जिनसे भारत की सीमा रेखा, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से भी भारत की सीमा रेखा मिलता है, चाइना का सीमा रेखा मिलता है। इन क्षेत्रों में क्या हुआ, अब भारत के बारे में बात करते हैं। तो ये मान लीजिए भारत का जो सीमा रेखा है, ये जम्मू कश्मीर मान के चलिए, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्षेत्र के ऑक्साई चीन है, चीन क्षेत्र, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। ये क्या, लद्दाख क्षेत्र। यहीं पे क्या है, सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से क्या होता है, भारत को सियाचिन ग्लेशियर से क्या होता है, भारत को क्या करता है, नियंत्रण। यहाँ पे दोनों बगल निगरानी, चूंकि हम अधिक ऊंचाई पे हैं सियाचिन ग्लेशियर पे, यहाँ से क्या होता है, दोनों बगल निगरानी रख सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर हो गया। ये 5 स्टेट से हमारे मिलते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट से चाइना के सीमा मिलता है। यहाँ पे सीमा रेखा क्या है, 1962 में जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब
समझौता 1962 युद्ध से समझौता हो गया कि आप इधर क्षेत्र में रहेंगे, हम इधर क्षेत्र में रहेंगे, दोनों क्षेत्र को में रहेंगे। अभी यहीं पे विवाद हुआ है कि पैगोंग लेक के पास, एक मिनट, यहीं पे एक है पैगोंग झील पे दोनों सेना के बीच टकराव हुआ अभी, जिसके बीच 20 सैनिक भारतीय मारे गए थे, उनके भी कुछ सैनिक मारे गए थे। अब यहाँ पे क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट नीचे हमने क्या किया है, सियाचिन ग्लेशियर के नीचे यहाँ पे हमने वायु पत्तन बनाया है, दौलत बेग ओल्टी बोलते हैं यहाँ पे सैन्य बेस बना लिया, वायुसेना का बेस बना लिया, जिसपे हमने बहुत सारे, यहाँ तो सियाचिन हो गया, ये सियाचिन एरिया हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, दौलत, इसको लिखते हैं, ये दौलत उल्टी करके बोलते हैं। यहाँ पे हमने एयरबेस बना लिया है, एयरबेस बनाया हमने, सारे आर्मी उतारे हैं, बड़े बड़े भारी। हम आपको जम्मू कश्मीर का सियाचिन ग्लेशियर और दौलत बेग ओल्टी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, वायुसेना बेस है हमारा, यहाँ पे बना लिए हैं, और यहीं पे हम क्या रोड का निर्माण कर रहे हैं। ये क्षेत्र में क्या हुआ, रोड का निर्माण हुआ, जिससे चाइना और कुछ क्षेत्र इधर विस्तार करने लगे। जो इस क्षेत्र में जब विस्तार करने लगे तो यहीं पे क्या है, यहाँ पे एक पर्वत है, जैसे ऐसे ऐसे करके फिंगरप्रिंट करके 5-10 गो पर्वत है, जिसपे 1 2 3 4 5 है। 5 पे भारत का अधिकार है, 5 पे चाइना का अधिकार समानता। ये समझौता कोई लिखित में नहीं है, फिर भी जब इस क्षेत्र से ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया तभी विवाद हुआ। दौलत बेग ओल्टी, यहाँ पे हमने बड़े बड़े वायुयान उतार दिए, लड़ाकू विमान उतार दिए, मालवाहक विमान उतार दिए। अब इनसे समस्या, चूँकि ये अधिक ऊंचाई पे है और यहाँ पे हमने अपने सैन्य बेस मतलब एयरफोर्स बेस बना लिए हैं, और हमने क्या किया, इस क्षेत्र में गलवान घाटी जो क्षेत्र है, गलवान वैली क्षेत्र, क्या जम्मू कश्मीर के जो इस क्षेत्र है, वहाँ पे हमने क्या किया कि वहाँ पे भी हम अपना क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। चूँकि ये रोड है बना लिए हम, चूँकि यहाँ से यहाँ तक रोड बना लिए हैं, और धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में भी अपना नज़र रखे हैं। यहीं पे फिंगरप्रिंट है, फिंगर पहाड़ी है, जो 5 पे भारत का अधिकार है, 5 पे चाइना का अधिकार है, 1 से लेकर 5 तक भारत है। समानता एक समझौता नॉर्मली हो गया है कि आप दोनों क्षेत्र में हैं। ये 1962 में क्या हुआ, 62 के बाद से क्या हुआ, लाइन और एक्चुअल कंट्रोल आया है। लाइन और एक्चुअल कंट्रोल समानता दोनों सीमा रेखा मान लिया गया है भारत और चाइना के बीच। सम्मानित मतलब अभी इस पर बहुत सारे विवाद है, सीमा रेखा अनसुलझा हुआ है, यहाँ पे झील भी है, इन सारी में समस्या आ रहा है। जब वो 5 फिंगरप्रिंट वाले पारिस 5वां से जब चौथा की मतलब छठा से जब 5वां की ओर आता है भारतीय क्षेत्र में, तब यहाँ पे टकराव होता है तो वही विवाद होता है। वही पैगोंग झील के पास जो लड़ाई हुई, हमारी 20 सेना मारा गया है वहाँ पे। अब आते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर हो गया, विवाद हमें चाइना कहाँ कहाँ घेरने का प्रयास कर रहा है। आपको पहले एक बार जम्मू कश्मीर मैप दिखा देते हैं। ये क्षेत्र है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, आपके ये सियाचिन ग्लेशियर है इस क्षेत्र, यहाँ पे ऊंचाई में। फिर इस क्षेत्र में क्या हमने सड़क निर्माण कर लिया। इस क्षेत्र में जब हम सड़क निर्माण कर लिए तो ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये यहीं पे हमने, यहाँ तक क्या दौलत बेग ओल्टी में सैन्य बेस यहाँ पे है हमारा। अब इस क्षेत्र में हमारे देखिए, ये गलवान घाटी में, क्या गलवान घाटी है, यहीं पे फिंगरप्रिंट वाला वो है, पहाड़ी है। यहाँ से सवाल पूछ सकता है, फिंगरप्रिंट गलवान घाटी के आसपास वाले एरिया में पाया जाता है फिंगरप्रिंट पहाड़ी। मतलब ये देख लीजिए 1 2 3 करके है, ये इसी तरह पहाड़ी है वहाँ पे। अब यहाँ विवाद क्यों उठता है बार बार, भारत चाइना के बीच हमेशा विवाद का कारण क्या है? भारत चीन विवाद क्या होता है? पहला, अभी हाल ही में देखा गया, हाल ही में डोकलाम जो सिक्किम के ऊपरी क्षेत्र में है, ये जो सिक्किम क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र में डोकलाम विवाद आया। फिर अभी जम्मू कश्मीर में जो आपका पैगोंग झील के पास हुआ विवाद, लेक के पास जो विवाद हुआ है।
तीसरा क्या, चाइना का एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स, भारत को घेरने की नीति रहा है, चीन का पॉलिसी रहा है, चीन भारत को घेर रहा है, भारत को घेर रहा है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ग्वादरबंद, हर जगह ये अपना बेस बना रहे हैं, सैन्य बेस, और ये बना रहे हैं। स्ट्रिंग ऑफ पल्स यही बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, पल्स नीति भी बोलते हैं, मोतियों का माला बोलते हैं यहाँ पे। चौथा क्या हुआ, जब भारत को घेरने के साथ साथ क्या होगा, तो शुरू में भारत किस पे होगा, भारत यहाँ पे बोलता है कि एक और विवाद आया दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में दक्षिण चीन सागर में क्या हुआ, भारत और चाइना के बीच जो भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो क्वाड बना है, 4 देशों का बीच समझौता है, और भारत अमेरिका लगातार रिलेशनशिप अच्छा हो रहे हैं। भारत वहाँ पे ONGC क्या कर रही थी, दक्षिण चीन सागर में क्या कर रहा था, खनन, मतलब पेट्रोलियम का पता लगाने के लिए हमारा वियतनाम के साथ समझौता हुआ था, और वियतनाम के साथ जब समझौता हो गया था तो वहाँ पे ONGC कंपनी थी, तो यहाँ पे भी टकराव जन्म लिया था। दूसरा अभी क्या होगा, भारत जॉनसन लाइन, एक और यहाँ पे 2 रेखा मान के चलिए, भारत जॉनसन लाइन, जॉनसन रेखा के कारण क्या होगा, ऑक्साई चीन जो है भारतीय भाग का दिखा रहा है। 1860 के दशक, मतलब 65 में क्या हुआ, जॉनसन लाइन हुआ, वही क्या मैकडोनल्ड रेखा मानता है कौन, चाइना मानता है, जिसमें ऑक्साई चीन उनका हिस्सा दिख रहा है। मैकडोनल्ड रेखा, रेखा 1899 के आसपास मान के चलेगा पूरा, ये 2 रेखा है, चाइना इसको स्वीकार करता है मैकडोनल्ड, भारत बोलता है ना जॉनसन रेखा जो है वही होगा। जॉनसन रेखा के तहत ये व्यवस्था किया गया था, ये जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन है इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र में जो अक्साई चीन है, ये क्षेत्र में आपका, इस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र भारतीय हिस्सा दिखता है जॉनसन लाइन के बाद। जब मैकडोनल्ड रेखा के तहत क्या आता है, ये तिब्बती, मतलब चाइना का हिस्सा दिख रहा है, चाइना बोलता है ये मैं इस रेखा को मानूंगा, भारत बोलता है मैं, भारत इसको स्वीकार करता है, चीन इसको बोलता है, स्वीकार करता है। इन्हीं लेकर के विवाद शुरू से भी बने रहे हैं ऐतिहासिक में। तो अब यहाँ से आए पश्चिमी क्षेत्र में भारत का जो विवाद है, दक्षिण चीन सागर लेकर, फिर जॉनसन रेखा 65 भारत स्वीकार करता है इसको, भारत स्वीकारता है, जबकि मैकडोनल्ड रेखा 99 के आसपास इसे चीन स्वीकार करता है, चीन स्वीकारता है। जॉनसन रेखा से क्या होता है, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, जबकि चीन बोलता है नहीं, मैकडोनल्ड रेखा को मानता है, मैकडोनल्ड रेखा को जो समझौता हुआ है। तो उसके तहत क्या होता है, ऑक्साई चीन जो है, चीन का हिस्सा में आ जाता है। ये चाइना इस चीज़ को स्वीकार करता है, भारत बोलता है नहीं हम जॉनसन रेखा को मानेंगे, चूँकि ये समझौता उस समय मतलब अच्छे तरीके से हुई थी जॉनसन रेखा को। इन दोनों पे विवाद है भारत चाइना के बीच, दक्षिण चीन सागर में हो गए। अभी क्या हुआ, कोविड-19 लेकर के भी विवाद हो गया। WHO में हमने क्या किया, WHO में हमारे जो वो गए कोरोना लेकर, इन सब डोकलाम विवाद हो गया, पेंगुइन चाइना भारत दक्षिण चीन सागर में लेकर भारत जो ONGC कंपनी है ये सब खनन करके और क्वाड वुड जो बना इस लेकर के, जॉनसन रेखा
लेकिन मैकडोनाल्ड रेखा लेके दोनों में विवाद रहता है। कोरोना कारण भी अभी क्या हुआ दोनों में। अब अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में देखिए क्या विवाद है। मैकमोहन रेखा, ये जो है आपके अरुणाचल में मैकमोहन रेखा है। तीसरा है यहाँ पे ये जो रेखा है मैकमोहन, 1914 ईस्वी में क्या हुआ, तीन रेखा हमेशा याद रखेगा यहाँ पे। मैकमोहन रेखा 1914, इसके तत्पूर्वी मतलब भारत के पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश है इनको लेकर के निर्धारित किया गया था। उसमें क्या हुआ, भारत तिब्बत और चाइना के बीच एक बैठक हुआ जिसके तहत ये समझौता हुआ था। ये अरुणाचल प्रदेश है हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में, उत्तरी तो अभी वर्तमान में चाइना क्या बोलता है, नहीं ये मैकमोहन रेखा को नहीं मानने के लिए स्वीकार कर रहा है। वो बोलता है नहीं, अरुणाचल प्रदेश क्या है, दक्षिणी तिब्बत है, इसलिए दक्षिणी तिब्बत पे उसका अधिकार होगा। इन लेकर के भी विवाद हो रहा है। ये तीन देख लिए, जॉनसन रेखा, मैकडोनाल्ड रेखा और चीन मैकमोहन रेखा, इन तीन लेकर के हमेशा विवाद खड़ा हो रहा है और इतने विवाद तो हैं ही। अब यहाँ पे समस्या को समाधान भी कुछ करना होगा हम लोगों को कि विवाद क्या है। डोकलाम विवाद में आखिर चाइना झुका क्यों था, चाइना झुका क्यों था, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा मार्केट हब है, मतलब बाजार है। भारत क्या है, चीन झुका क्यों, भारत बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, मतलब भारत का मार्केट इतना बड़ा है, इसलिए कोई भी भारत जैसे बड़े मार्केट को खोना नहीं चाहता है। और वो अपना जैसे मोबाइल हो गया, हार्डवेयर तकनीक को भारत में बहुत ज़्यादा निर्यात कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में देखे तो आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ, भारत ने यहाँ पे आर्थिक प्रतिबंध मतलब कुछ वस्तुओं पे लगाना धीरे धीरे चालू कर दिया और चाइना की वस्तुओं का आम लोगों ने भी बहिष्कार धीरे धीरे चालू कर दिया, जिसके कारण डोकलाम विवाद में क्या होगा, चाइना को झुकने के लिए मजबूर किया गया। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी भारत क्या हुआ, उसको घेरने का प्रयास कर दिया चाइना को डोकलाम मुद्दे पर। सिक्किम अपना छोटा भाई हमेशा साथ रहता है। सिक्किम तो अपना है, जो आपका ये हो गया भूटान हो गया, वो हमेशा भारत का साथ रहता है। सिक्किम तो अपना है। तो भारत बहुत बड़ा बाजार है। दूसरी बात क्या, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत क्या सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट सुपर पावर है, सुपर पावर है। सॉफ्ट सुपर पावर क्या बोलते हैं, जो कि वैचारिक रूप से जिस ताकतवर है। अमेरिका क्या हार्ड सुपर पावर है, अमेरिका क्या दादा है विश्व का लेकिन हार्ड, लेकिन भारत क्या सॉफ्ट सुपर पावर है। इन कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्या हुआ, भारत का सभी देशों द्वारा अधिकांशतः समर्थन किए गए, जिसके कारण चाइना को यहाँ पे झुकना पड़ा है। और चाइना, तीसरा मुद्दा क्या था डोकलाम विवाद पे, क्या दक्षिण चीन सागर में वो छोटे छोटे देश क्या भारत को अपने पक्ष में करके चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस डर के कारण भी चाइना का झुकाव भारत की ओर हुआ, क्योंकि दो तीन मोर्चे पे एक साथ चाइना युद्ध नहीं लड़ सकता है। इन सब का अभी हाल ही में जो ये विवाद हुआ है, अभी 2020 में क्या हुआ है, 2020 में जो आपका पेगोंग लेक के पास जो 20 सैनिक मारे गए और चाइना के भी वही 20-40 समथिंग कुछ न्यूज वाला दिखा रहे हैं कि इतना सैनिक मारे गए। अब यहाँ पे भी विवाद क्यों हुआ, ये जो फिंगरप्रिंट वाला 10 गो है, इस तरह पहाड़ी है, फिंगर पहाड़ी बोलते हैं। पूछेगा आईएएस में कि फिंगर पहाड़ी कहाँ है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाला क्षेत्र में, लद्दाख वाला क्षेत्र में, जहाँ पे गलवान की घाटी है वहीं पे आसपास 1 2 3 4 5 यहाँ से चाइना सामान्यतः विभाजित हो गया है। जो चैनल वाला लोग दिखा रहे थे, BBC हल्का, ABP न्यूज, बहुत सारे चैनल पे, यहाँ तक समानता भारत का अधिकार है। जब चाइना का वो क्या करता है, आर्मी इस क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में आ जाता है कभी कभी, तब यहाँ पे विवाद होता है। तो ये फिंगरप्रिंट, इसको
फिंगर पहाड़ी भी बोलते हैं। और दूसरा दौलत बे ऑल्टी पे जो हमारा सैन्य बेस बना हुआ है, मैं सड़क बना रहा हूँ मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर में। और चीन एक चीज़ और जगह विवाद खड़ा कर रहा है कि जो लद्दाख को लेह लद्दाख को जो आप से केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, आप अपने उसका भी विरोध कर रहा है चाइना। इन सब कारणों से वो क्या कर रहा है, बार बार विरोध कर रहा है। यहाँ पे 20 सैनिक हमारे मारे गए, 40 सैनिक कुछ जगह, 40-44 कुछ इसी तरह चाइना के भी सैनिक मारे गए हैं। तो ये सारे विवाद यहाँ से खड़ा हो गए। अब इस विवाद को झुकेगा कैसे चाइना? तो देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, सैन्य के लिए समझौता के लिए ये है BDSM समझौता है, बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वाला समझौता है। BDSM बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वाला एक समझौता है जिसमें सैन्य ये सब के दोनों देशों के बीच क्या होगा, बैठक होता है सैन्य क्षेत्र में। लेफ्टिनेंट कर्नल इससे ब्रिगेडियर स्तर, कर्नल स्तर पे सैन्य मतलब बड़े बड़े अधिकारी के रूप में बैठक होते हैं। अब चाइना क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी हमारा हमेशा विरोध करते रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप, भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने जा रहा था, चाइना ने विरोध किया। अधिकांश देशों को भारत को समर्थन था, इसलिए भी भारत हमेशा इसे वो रहता है। और क्या होता है, चीन क्या कर रहा है अभी, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब पाकिस्तान और चीन का जो गठजोड़ है, और चाइना पाकिस्तान मिल करके लगता है भारतीय क्षेत्र पे। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर के पास से निगरानी करना, और ये जो आपका गलवान घाटी है इन क्षेत्रों में, और आपका जो दौलत बेल्टी है, दौलत वहाँ तो हमारा एयर बेस है। इसलिए चाइना लोग घबराया क्योंकि हम सड़क बना रहे हैं उस क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश में भी हम सड़क बना रहे हैं, लगातार वहाँ पे विकास कर रहे हैं। इन कारण चाइना के लगातार घबराहट हो रहा है चाइना को, कहीं भारत वहाँ तीव्र गति से संचार की व्यवस्था हो गया तो भारतीय आर्मी बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े वो ला सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो आपके गलवान घाटी है, वहाँ पे पहले एक टट्टी जैसा पुल था, मतलब टेम्प्रोरी। अब वहाँ पे बड़ा भारी भरकम पुल बना दिया गया ताकि क्या करें, हमारे बड़े बड़े वाहन जा सके उस क्षेत्र से, बड़े बड़े वाहन जा सके, मतलब मालवाहक वाहन बड़े बड़े वाहन जा सके उस क्षेत्र से। पहले क्या था, एकदम टेम्प्रोरी वो था कि किसी तरह जाते थे हम। लेकिन अब क्या होगा, उस क्षेत्र को जोड़ने के लिए, पूरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए क्या किया गया, जहाँ जहाँ पुल नहीं थे वहाँ बड़े बड़े भारी भरकम पुल बना दिए गए ताकि भारी भारी सामानों को ले जाया जा सके। अभी हुआ नेपाल ने अपना मैप जारी किया, यहाँ से विवाद, तो उसमें कुछ क्षेत्र उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हो गए, जैसे कि आपका काला पानी क्षेत्र हो गया। इन सब क्षेत्रों को नेपाल ने अपने क्षेत्रों में दिखा। नेपाल के साथ भी हमारा टकराव है। चाइना क्या करता है, हमेशा नेपाल को आर्थिक मदद, बड़ा बड़ा पैकेज देता है, और वहाँ के जो ओली है और वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी वो है, वो सब क्या चाइना की और उनका झुकाव अधिक बढ़ रहा है धीरे धीरे। इन सब कारणों से भी भारत और चाइना के बीच विवाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। चूँकि नेपाल क्या है, बफर स्टेट है। ये जो नेपाल एरिया है, ये नेपाल एरिया है, ये नेपाल है, भारतीय बिहार उत्तर प्रदेश, ये नेपाल एरिया है। यहाँ तिब्बती जो चाइना का एरिया है, ये नेपाल क्या छोटा स्टेट है। दो विशाल देशों के बीच, मान लीजिए चाइना इस क्षेत्र में है और भारत ये क्षेत्र में है, तो इन दोनों के बीच जब छोटा देश होता है, ये बहुत बहुत मायने रखता है। और चूँकि नेपाल का सारा सामान क्या होता है, भारतीय कोलकाता पत्तन और उड़ीसा से होकर के आता है। ये सब नेपाल से भी संबंध बिना समझे आप चाइना का रिलेशनशिप नहीं लिख सकते। कम से कम 2-3 लाइन आपको लिखना होगा। NSG समझौता विरोध कर रहा है। सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कर रहा है, भारत का विरोध करता है चाइना, कि इसमें भी सदस्यता का अस्थायी वीटो के साथ चाइना विरोध कर रहा है। इन सब के कारण दोनों देशों के बीच क्या टकराव है, तब मतलब मनमुटाव है, तो मनमुटाव धीरे धीरे कम करने का दोनों देशों को प्रयास कर रहा है। करना भी चाहिए, क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न देश के बीच युद्ध नहीं होता। ये बहुत पॉलिटिकल साइंस में एक कहावत है, मतलब कहावत है, 2 परमाणु शक्ति
संपन्न देशों के बीच युद्ध नहीं होता है, देशों के बीच युद्ध नहीं हो सकता है, सिर्फ झड़प होता है, सिर्फ छोटा मोटा झड़प होता है। दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच क्या है, युद्ध नहीं हो सकता, सिर्फ झड़प होता है। लेकिन चाइना ने आक्रामक क्षेत्रीय पॉलिसी अपना लिया है, जबकि भारत के वो आर्थिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, भारत को क्या बहुत ज़्यादा निर्यात कर रहा है। भारत यदि अचानक प्रतिबंध लगा दिया तो आर्थिक क्षेत्र में चाइना का कमर टूट जाएगा, मतलब कमर टूट जाएगा, इतना समझ लिए। वहाँ का हर वस्तु, हमारे यहाँ चार्जर हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, दिवाली हो गया, हर चीज़ में वहाँ का सामान भारतीय मार्केट में बढ़ा है, खिलौना हो गया, हर चीज़। हमने अचानक उस पर प्रतिबंध लगाया ताकि ये जो पैगोंग लेक के पास जो विवाद हो रहा है उसको कम से कम। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी उठाया, मंच पर भारत चीन के द्वारा जो भारतीय क्षेत्र में घुसा जाता है उसका विरोध किया। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कोई नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, जो अक्साई चीन के क्षेत्र, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बस उसमें समझौता हो गया कि आप इस क्षेत्र में रहिएगा, हम उस क्षेत्र में रहेंगे, बस इतना सा समझौता हो गया है। और चूँकि दोनों देशों को क्या करना चाहिए, आपस में संबंध बनाना, मतलब आर्थिक क्षेत्र और अधिक विकास करना चाहिए, मजबूती लाना चाहिए। इन आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, बौद्ध धर्म सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया। और चूँकि ब्रिक्स के दोनों देश सदस्य हैं, शंघाई सहयोग संगठन के भारत और चाइना सदस्य, शंघाई संगठन SCO के भी भारत और चाइना सदस्य है, ब्रिक्स के भारत चाइना सदस्य हैं। इन सारे संगठनों के माध्यम से भारत क्या चाहता है, भारत चाइना रिलेशन मजबूत होना चाहिए। चाइना को सोचना चाहिए कि हम थोड़ी सी ज़मीन या झड़प करके क्या मिलेगा चाइना को, आर्थिक क्षेत्र में हम यदि उसको प्रतिबंध लगा दिए या SCO के मंच पे हम उसको घेरना चालू कर देते हैं, संस्कृति क्षेत्र ब्रिक्स के मंच पे UNO में हम घेरना चालू कर देते हैं, अभी कोरोना कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हम घेरना चाइना को चालू कर दिए हैं। और चूँकि चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वार चल रहा है, उसका फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए। लेकिन कोरोना काल में चूँकि आर्थिक मंदी सब पूरे विश्व में छा रहा है धीरे धीरे, तो ये सारे चीज़ है, समस्या है। और भारत का झुकाव अमेरिका की और अमेरिका का झुकाव भारत की ओर देख करके पूरे विश्व घबरा गया है कि भारत इतना शक्तिशाली हो गया। चाइना को भी नैतिक दबाव है, चीन के ऊपर क्या है, नैतिक दबाव बनता है हमेशा, क्योंकि जापान के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, वियतनाम के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, जितने भी छोटे छोटे, अभी ताइवान के साथ हमारे समझौता हो गए हैं, धीरे धीरे ताइवान के साथ भी लगातार समझौता। अब यहाँ पे मोदी जो है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मोदी जी द्वारा, उनके द्वारा क्या, शी जिनपिंग को हमेशा समस्या से अवगत किया जा रहा है। विदेश मंत्रियों को लगातार बैठक हो रहा है, क्योंकि अभी क्या होना चाहिए, विदेश मंत्रियों का बैठक बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से समझौता, सेना का आपस में मीटिंग हो रहा है। इन सब समझौता के माध्यम से भारत चीन क्या होना चाहिए, सीमा समझौता होना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र है, जो मैकमोहन रेखा है, तो उन मैकमोहन रेखा क्षेत्र में 1962 में इसी क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में और दोनों तरफ आक्रमण किए थे चाइना ने। तो अचानक रसिया से समझौता होने के कारण चाइना पीछे हटा था। लेकिन डोकलाम विवाद में क्यों हटा, क्योंकि हम भारत सॉफ्ट पावर हो चुके हैं, सॉफ्ट सुपर पावर भारत बन चुका है। सॉफ्ट सुपर पावर होने के कारण सब देशों पे भारत का क्या है, नैतिक चरित्र अच्छा है, गुटनिरपेक्ष देशों का सामान्यतः भारत नेतृत्व करता है, एक तरह समझा जाता है। इन सब कारणों से दोनों देशों के क्या हो रहा है, संबंध मजबूत करने के। अब दोनों देशों को हमेशा चाहिए विवाद को बैठ के हल किया जाए, ऐसा नहीं हो कि टकराओ दोनों परमाणु शक्ति संपन्न है, वो हम पे परमाणु बम मारेगा, मैं उस पर मारूंगा। इससे और क्या होगा, पूरे देश की आबादी चल जाएगी, आर्थिक नुकसान होगा। यहाँ पे यदि मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, रूस है, नीचे चीन है, एक मिनट,
ये रूस है, मान लीजिए इस क्षेत्र में रूस है, इस क्षेत्र में चीन है, कुछ क्षेत्र उससे मिलता है, यहाँ पे भारतीय क्षेत्र है। ये जो भारतीय क्षेत्र है ये भारत मान के चलिए। ये तीनों देश यदि मिल गया मान के चले, चाइना भी हमेशा जानता है ये तीनों देश, ये क्या हुआ, सैन्य क्षेत्र में पावरफुल इतना है, सैन्य हथियार उथियार निर्माण में है, ये हार्डवेयर में, भारत सॉफ्टवेयर में, यदि ये तीनों देश मिल गया तो आप समझ रहे हैं विकसित देश, ये तीनों विकासशील देश पूरे विकसित देश को हिला के रख सकता है। ये इतना पावर है इन देशों के पास, इनकी आर्थिक क्षमता इतना मजबूत है, चाइना भारत की आर्थिक शक्ति इतना मजबूत है, और चाइना रूस का सैन्य क्षमता इतना है, ऐसे तीनों देशों का यहाँ पे पावरफुल ही है, अंडर 5 में ही आता है सैन्य पावर के मामला में। लेकिन रूस के पास चूँकि अत्याधुनिक हथियार उथियार जैसे हो गया आपका S-400, ये सारे मिसाइल इतने अच्छे हैं सैन्य क्षेत्र में, ये हार्डवेयर के क्षेत्र में, ये सॉफ्टवेयर, यदि ये तीनों मिल गया तो पूरे विकसित मतलब विकसित देश जो है, विकसित देश हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, और ये हो गया जितने विकसित देश हो गए, यूरोपीय कंट्री हो गया, ये इन सबको हिला के रख सकता है भारत, चाइना और रूस जैसे विकासशील देश जैसे हो गया चीन, भारत, रूस, इनके पास इतनी क्षमता है कि विश्व का अकेला ये 3 देश ही नेतृत्व कर सकता है, 204 ये से ज़्यादा कंट्री का नेतृत्व कर सकता है, इतनी क्षमता है। इन्हीं कारण क्या होता है, अभी अमेरिका भारत के साथ समझो, USA भारत के बीच रिलेशन अच्छे थे, पहले अमेरिका का चाइना के साथ रिश्ता अच्छा था, यही बोलता है मित्र का विकल्प है लेकिन पड़ोसियों का नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस में कहावत है। अब हम चाइना को हटा तो नहीं सकते किसी भी हाल पे, इसलिए हमें क्या दोनों देशों का लगातार समझौता है। हाँ, जब वो आक्रामक चाइना पॉलिसी अपनाए तो भारत को भी पूर्ण आक्रामक के साथ हमला करना चाहिए, ये नहीं कि भारत को भी चुप रहना चाहिए। मान लीजिए चाइना ने आक्रमण किया, हम सैटेलाइट से भी नज़र रख रहे हैं उन पर, ये मेरे साइंस टेक की क्लास में आप लोग देख लीजिए किस तरह सैटेलाइट से हम लोग नज़र रखते हैं चाइना पे। तो इस क्षेत्र में यदि चाइना हमला करे तो हम भी ताबड़तोड़ तरीके से हमला करेंगे, ऐसा नहीं कि हम भी चूड़ी पहन के रखेंगे। अभी तुरंत हुआ भी, चाइना ने हमारे 20 सैनिक को मारा, मैंने भी उसके 40 सैनिकों को आसपास मार दिया। तो ये हुआ आक्रामक पॉलिसी, लेकिन फिर भी युद्ध कोई विकल्प नहीं होता है इंटरनेशनल राजनीतिक में, क्योंकि पड़ोसी है, पड़ोसी से यदि कोई भी लड़ेगा तो किसी का विकास नहीं हो सकेगा। मान लीजिए ओसामा बिन लादेन है, अमेरिका ने जाकर के अफ़गानिस्तान में और जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी पे हमला नहीं करता तो भारत का विकास 1991 से आर्थिक विकास जो हो रहा है वो नहीं हो पाता सही से। मान लीजिए अमेरिका वहाँ पे अफ़गानिस्तान में था, वहाँ आतंकवादी को ठोक रहा था, पाकिस्तान में आतंकवादी को ठोक रहा था, तो भारत क्या उस क्षेत्र से शांत हुआ, तभी तो भारत 1991 में पूर्ण रूप से आर्थिक विकास कर पाया। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई है, आप सोए हुए हैं और वहाँ पे ढंढन कर रहा है, हथौड़ी चला रहा है, चिल्ला रहा है, तो आपका नींद वास्तव में डिस्टर्ब होगा किसी भी हाल में। उसी तरह चाइना का कोई विकल्प नहीं है, हम दोस्त का विकल्प कर सकते हैं, चाइना का विकल्प नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, भारत हमेशा चाहता है कि समझौता, हमेशा वार्तालाप चाहता है, बातचीत से समस्या का समाधान चाहता है। चाइना का विकास होगा तो भारत का भी धीरे धीरे विकास होगा, भारत का विकास होगा तो चाइना भी। और भारत चूँकि बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं जिसके कारण हम सॉफ्ट पावर बने हैं। मान लीजिए जापान में बौद्ध धर्म, वियतनाम में बहुत जगह बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और इन धार्मिक कारणों से क्या हुआ, भारत का काफ़ी सॉफ्ट पावरनेस में बहुत ज़्यादा वो है। और अफ्रीका में भारत का लोकतंत्र को एक वो माना जाता है, रोल मॉडल माना जाता है। विकासशील देश जितने अल्प विकसित देश है, छोटे छोटे देश है, बुरुंडी हो गया, अफ्रीका के जो है, वो भारत के लोकतंत्र को क्या मानता है, अपना वो मानते हैं, भारत के लोकतंत्र को एक आदर्श मानता है और लोकतांत्रिक वो बनना चाहता है। अब भारत चीन विवाद में जो भी छूटे हैं आपको मैं अगले क्लास में भारत चाइना विवाद हो गया, चीन सीमा हो गया, तिब्बती क्षेत्र हो गया, ये हो गया, तीनों चीज़ हो गया टोटल। दोनों देशों के रिश्ते कैसे सुलझेंगे, दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे कैसे, इसके लिए वह बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बना,
विदेश मंत्रियों के बीच बैठक, विदेश मंत्री के बीच बैठक हो रहा है। तीसरा क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चीन के उससे बात किया गया है, राष्ट्रपति और उनसे। तो इन सब के माध्यम से क्या कर रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट सैन्य स्तर पर वार्ता हो रहा है। फिर विदेशी मंत्रियों के बॉर्डर डिस्प्यूट में बार बार वार्ता हो रहा है ताकि सीमा विवाद सुलझा। ये जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ पे अनसुलझा सीमा हुआ है। फिर क्या है, हिमाचल प्रदेश जो क्षेत्र है, हिमाचल है, यहाँ पे ये डैम चौक जो है, यहाँ पे भी कभी कभी विवाद खड़ा होता है। और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में विवाद ज़्यादा होता है, मैकमोहन रेखा लेकर के। इन सब विवाद को हमेशा याद रखिएगा, इन्हीं विवाद के आधार पे आपको आंसर देना है। मैंने इसमें सकारात्मक, नकारात्मक और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सब चीज़ मेंस के दृष्टिकोण से भी कवर कर दिए हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, जैसे नेपाल उपाल के साथ, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हम आईआर कितना कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये आप लोग तय करेंगे कैसे पढ़ा रहे हैं। थैंक यू।